वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न देखेंगे। आप सबको पता है बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए यानी बिहार एसएससी के लिए हम डेली टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 है ये। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप क्लिक करके बाकी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। अन्य वीडियोस भी जो करंट अफेयर्स रिलेटेड अपलोड होती हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज जीके जीएस, उन वीडियो को भी ज़रूर देखा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो सेट 4 को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला कहलाता है। टेस्ला इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, कुलाइडी विलियन, निलंबन विलियन या फिर वास्तविक विलियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबन विलियन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक जो है वो कौन है? इनमें से कौन हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं? 4 ऑप्शन हैं, एडवर्ड टेलर, बर्नर ब्राउन ब्राउन और जे रोबोट ओपनहाइमर, सैमुअल कोहेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? एस्ट्रोमा जो है वो निम्न में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवक। अगला सवाल है, हाल में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तम्परा झील जो है वो रामसर साइट में शामिल हुआ है, तो यह किस झील में है, ये सवाल पूछा गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल है वो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। मतलब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो व्यक्तियों की गतिविधि को सीमित समिति करना, उसके बाद है शासन संचालन की प्रभुता जनता के पास होना, शासन की शक्ति का शासन में निहित होना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार के अधिकारी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, ये अनुच्छेद 350 बी में है। ठीक है, अनुच्छेद 350 बी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। जो गलत है वो कौन सा विकल्प गलत है उसका चयन करना है, जिसमें आपको दिया गया है एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ उसकी विधानसभा सीटों की संख्या। यहाँ पर राज्य है और इधर जो है वो सीटों की संख्या है विधानसभा की। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कर्नाटक में 230 विधानसभा नहीं, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य विकल्प जो है कर्नाटक, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है वो संविधान के 99वें संशोधन 2014 में हुआ था, इसमें हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन रोग हो जाता है? बौनापन एक बीमारी है, एक रोग है, किस हार्मोन की कमी के कारण ये होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? STH हार्मोन, ऑप्शन बी।
अच्छा, अगला सवाल देखिए, म्यूटाउन किसकी इकाई है? तो म्यूटाउन किसकी इकाई है? जीन के कार्य की, तंत्रिका ऊतक की, उत्सर्जन की या उत्परिवर्तन की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन की इकाई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सेमोफाइट्स कहा जाता है। सेमोफाइट्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। संयोजी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह अणु के रूप में रहता है, इसका क्वथनांक एवं द्रव्यमान निम्न होता है, यह जल में घुलनशील होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जल में घुलनशील होता है, ये वाला जो कथन है वो असत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, ड्यूरालुमीन, रोज मेटल, मैग्नीशियम या टाइप मेटल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? खेल की शब्दावली तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो टाइम कीपर शब्दावली है, ये एक वर्ड है और ये शब्दावली जो है वो किस खेल में इस्तेमाल होती है? कुश्ती में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्टसन ने यह कहा था। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? तो नवपाषाण कालीन बस्ती जो है, इनमें से कौन नहीं है? लांगनाद, चिरांद, सराय नहाराय और पोचमपल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सराय नहाराय, ऑप्शन सी जो है वो इसका हो जाएगा। नवपाषाण कालीन बस्ती ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगाती हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अगाती हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर स्थित है। भारत में पशु की गणना जो है वो आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्षों पर? यानी पशुओं की जो जनगणना है, आप एक तरह से कह लें, वो कितने वर्षों पर होती है? तो ये आपको याद रखना होगा, 5 वर्षों पर होती है। ठीक है, कितने वर्षों पर होती है? 5 वर्षों पर होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में लोटस टेम्पल है, आशा है आप सभी लोग यहाँ पर घूम कर आ चुके होंगे। तो दिल्ली के लोटस टेम्पल में जो है वो किस धर्म से ये संबंधित मंदिर है? ये जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण पूछा गया है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा विकल्प सही मिलन नहीं किया हुआ है? कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, रथ मंदिर मामल्लपुरम, विदेश्वर मंदिर मदुरई और महाबोधि मंदिर बोधगया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदेश्वर मंदिर मदुरई, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? किसी भी जिले के अंदर सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होते हैं? तो जिला एवं सेशन जज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर नाम दिया गया है, तो इसमें सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप की। ठीक है, अब देखिए, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, इस दोनों को मिला करके कंबाइन बना दिया गया है। तो यहाँ पर तो ये वैसे भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो आंसर लक्षद्वीप ही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है?
किस संबंध में उत्पन्न जो विवाद होगा उसका निर्णय लेने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साधारण विधेयक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अप्रैल को हर वर्ष समानता दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद है, हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, इस पुस्तक को किसने लिखा है? पुस्तक के लेखक का नाम है सुरंजन दास, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला पूछा गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस क्या होगा? तो देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास अगर हम जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? तो आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक, ऑप्शन सी अर्ध न्यायिक यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। शातशील व्रत जो है उसका उल्लेख किस में है? शातशील व्रत का उल्लेख किस में है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैष्णव धर्म में या फिर पारसी धर्म में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी उपाधि थी? पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी उपाधि थी? तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट होगा, हो सकता है कई लोग का ऑप्शन डी कहते हो, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आयोग द्वारा भी कई बार विचार जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हैं। इस क्वेश्चन के मार्क्स को कई बार हटाया गया, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आयोग ने भी इसको विवादित क्वेश्चन मानते हुए यूपी पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, जहाँ पर ये विवाद के कारण से इस क्वेश्चन का हटा दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ही इसका करेक्ट आंसर है। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त को की उपाधि थी। इसके बाद देखिए, गंग वंश की राजधानी पूछा गया है, तो गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी, देवगिरी, हेलेविड या फिर तलकाड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलकाड, ऑप्शन डी याद रखिएगा, तलकाड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युगीन साहित्य लिखा गया है किस शैली में लिखा गया है? संगम युगीन साहित्य जो साहित्य लिखा गया है ये किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी काव्य शैली। इसके बाद देखिए, चोल काल में वेल्लाल होते थे बड़े भूस्वामी, खेतिहर मजदूर, दस्तकार या इनमें से कोई नहीं? तो बड़े भूस्वामी होते थे चोल काल के वेल्लाल। ठीक है, वेल्लाल क्या होते थे? बड़े भूस्वामी हुआ करते थे। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का काम किया गया, यह किस अधिकारी को दिया गया था तोड़ने का काम? औरंगजेब के काल में पूछा गया है, हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का काम किस अधिकारी को दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुहतासिब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी, यहाँ पे याद रखिएगा तथा होगा, होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुई थी। अगला सवाल है, तूफान हिंदू उपनाम है, किसका है? तूफान हिंदू उपनाम है और ये किसको मिला था? तो ये स्वामी विवेकानंद का उपनाम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अपने लीग का अध्यक्ष इन्होंने किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज अरुंडेल, जोसेफ बैप्टिस्टा, वीपी वाडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? हूल विद्रोह का संबंध निम्न में से किस राज्य में था? तो देखिए इसका आंसर होगा झारखंड राज्य, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। अगला देखिए, बोअर युद्ध का जो है वो किस अवधि में, बोअर युद्ध जो है वो अवधि क्या थी उसकी? बोअर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी तक। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ?
तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो है वो 1910 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दी गई थी, किसके प्रस्ताव में दी गई थी? तो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक जो मान्यता है वो अगस्त प्रस्ताव नहीं, CRR फॉर्मूला में भी नहीं, कैबिनेट मिशन में भी नहीं, आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव में दी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें हुआ था और यहाँ नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो क्वालकॉम इंडिया का जो अध्यक्ष बनाया गया है, सवी सोइन को बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये किस राज्य में मनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया गया, ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान, ऑप्शन सी। और अगला सवाल है, हाल ही में किसने NMDC के नए लोगो का अनावरण किया है? लोगो, जो लोगो होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप कह सकते हैं भारत का किसी भी कंपनी हो, कोई कंपनी हो भारत के अंदर, अभी G20 का लोगो अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था। तो इसी तरह से ओलंपिक का लोगो होता है। तो किसी भी ना किसी चीज़ का लोगो होता है जो उसकी पहचान होती है, सिंबल होता है, उसको ही लोगो बोलते हैं। तो अनावरण किया गया है NMDC का नया लोगो किसके द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट लाइक 500 का है। आशा करते हैं आप इसे बहुत जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू।